गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। लास्ट डे हम लोग पढ़े थे, आप लोग को याद भी होगा, गैमेटोजेनेसिस बतलाए थे और गैमेटोजेनेसिस में ही हम लोगों को गैमेटोजेनेसिस में ही हम लोगों को पढ़ना है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है इसको जानेंगे हम लोग। बात समझे? मतलब कि स्पर्मेटो का मतलब हो गया स्पर्म और जेनेसिस का मतलब हो गया फॉर्मेशन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। नहीं, अब ये स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन कहाँ होता है? हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर देखे थे टेस्टिस के, पहले देख चुके हैं, और उसमें हम लोग देखे थे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ टेक्स प्लेस इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस। अगर डेफिनेशन हम लोग को बताना होगा स्पर्मेटोजेनेसिस का, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म is known as spermatogenesis. Where the spermatogenesis takes place, then we can say the spermatogenesis takes place inside the seminiferous tubules of the testis. Is it clear? Any question? Next, in seminiferous tubules, in the wall of seminiferous tubules, there is a cuboidal cells as well as columnar cells. Cuboidal cells forms the male germ cells and it forms the spermatogonia, and the columnar cells, that is called Sertoli cells, which gives the nutrition to the sperm. Clear? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के वाल में ही क्यूबॉइडल सेल्स है, मेल जर्म सेल बोलते हैं, वही क्या करता है स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन करता है। अब उसी में जो स्पर्मेटोगोनिया है वो फर्दर बहुत सारा स्पर्मेटोगोनिया है, उसी में कुछ खास स्पर्मेटोगोनिया है जो कि डिवाइड कर माइटोसिस डिवीजन होता है स्पर्मेटोगोनिया में, और उसका क्रोमोसोम्स जो है 46 क्रोमोसोम्स है, और उसका प्रोवाइडर्स जो है डाइप्रोवाइड है 2n। स्पर्मेटोगोनिया के अंदर से होता है माइटोसिस डिवीजन, उसके बाद क्या होता है स्पर्मेटोगोनिया, माइटोसिस होता है तो फॉर्म करता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो देखिए यही स्पर्मेटोगोनिया वही जो है कुछ डिवाइड किया, माइटोसिस डिवीजन इसी स्पर्मेटोगोनिया में हुआ, स्पर्मेटोगोनिया के अंदर जो कि बनाया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। कहने का मतलब है जो प्लूइड स्पर्मेटोगोनिया का होगा वही होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का। मतलब ये डाइप्लॉइड है, इसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का भी क्रोमोसोम्स 46 होगा, मतलब डाइप्लॉइड होगा। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन मतलब मियोसिस होता है। तो मालूम है मियोसिस डिवीजन को रिडक्शन डिवीजन भी बोलते थे। अब इसका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है 46 मतलब डाइप्लॉइड है, तो फर्स्ट मियोसिस जो होगा ये क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा, 2n से n हो जाएगा। मतलब कि जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से क्या है हैप्लॉइड है, इसके अंदर क्रोमोसोम्स कितने हैं तो 23 क्रोमोसोम्स हैं। क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम? अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में देखिए एक 23 क्रोमोसोम्स है हैप्लॉइड है। अब इसी में सेकेंड मियोसिस होता है, हम लोग पढ़े हैं सेकेंड मियोसिस जो है माइटोसिस के ही तरह होता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसका भी 23 होगा, ये हैप्लॉइड होगा। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में जब सेकेंड मियोसिस होगा
सेकेंड मेयोटिक डिवीजन होगा तो फॉर्मेशन करेगा स्पर्मेटिड्स का। अब यही स्पर्मेटिड्स फर्दर डिफरेंशिएट करेगा, वेल मैच्योर्ड होगा तो स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन, मतलब स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन। क्लियर है? तो स्पर्मेटोजेनेसिस बेसिकली इसको अगर बढ़िया से समझ लेते हैं तो काम चल गया। क्या पूछेगा इसमें? प्लॉइडी बतलाओ, डाइप्लॉइड है कि हैप्लॉइड है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पूछेगा स्पर्मेटोगोनिया का, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का, स्पर्मेटिड्स का, स्पर्मेटोजोआ का, स्पर्म का। तो स्पर्मेटोगोनिया जो है 46 क्रोमोसोम है, डाइप्लॉइड है। अब यही माइटोसिस डिवीजन इसके अंदर हुआ तो बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। बस समझे? फर्स्ट मियोसिस, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, मतलब कि 23 क्रोमोसोम्स हैप्लॉइड है। क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम? फिर फर्दर सेकंड मेयोटिक डिवीजन हुआ स्पर्मेटिड्स में, फॉर्मेशन हुआ स्पर्मेटिड्स का, फिर स्पर्मेटोसिस जो डिफरेंशिएट करेगा स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करेगा, स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी प्रकार का? चलिए, तो हम लोग यह जान लिए कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के वाल में क्यूबॉइडल सेल्स जिसको स्पर्मेटोगोनिया और कोलुमनर सेल्स मतलब सर्टोली सेल्स रहते हैं। स्पर्मेटोगोनिया मेल जर्म सेल्स है। स्पर्मेटोगोनिया जो डेराइव्ड होता है कहां से? प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। इसको भी पूछ सकता है। जर्म सेल में बेसिकली ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं होता है। प्यूबर्टी फेज में, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी मींस the period at the time at which sexual maturity occurs. So at the time of puberty, spermatogonia divide to form a spermatozoa. क्या? At puberty, the spermatogonia divide to form a spermatozoa, means a sperm. And Sertoli cells, which is पूछ सकता है किस टाइप का सेल है, क्या बोलेंगे? columnar cells है, which provides nourishment मतलब nutrition to the developing sperms। बात समझे? स्पर्म को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो स्पर्म सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स क्या है? कोलुमनर सेल्स। सर्टोली सेल्स even form blood testis barrier and protect the sperm from immune system of body। The Sertoli cells का function, it forms the blood testis barrier and protect the sperm from immune system of the body। Next, Sertoli cells functions as endocrine cells, endocrine gland. How? It secretes some 3 types of biochemicals. First is anti-Mullerian hormones that inhibits Mullerian ductus male। आगे जानेंगे मुलरिन डक्ट होता है मेल में काफी अनडेवलप, ना के बराबर, काफी सप्रेस्ड रहता है, लेकिन वही फीमेल में यही मुलेरियन डक्ट आगे फॉर्म करता है। टेस्ट आपको फैलोपियन ट्यूब, विट्रस, वजाइना। Sertoli cells secrete 3 types of biochemicals. First is anti-Mullerian hormone. Second one is inhibin hormone. So it gives negative feedback to what does the inhibin hormone? Inhibin माने inhibitory. Inhibin का मतलब inhibitory. ये inhibitory hormone से क्या करता है? Negative feedback देता है किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को, मेनली पिट्यूटरी ग्लैंड को मेनली प्रोवाइड करता है और हाइपोथैलेमस को। थर्ड जो है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है, दैट कंसंट्रेट्स टेस्टोस्टेरोन इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टू हेल्प टू ऐड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो सर्टोली सेल्स 3 केमिकल्स, एंटी-मुलेरियन हार्मोन्स, इनहिबिन हार्मोन्स, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन कंसंट्रेट करता है टेस्टोस्टेरोन कहां पे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, जो हेल्प करता है स्पर्मेटोजेनेसिस में। इनहिबिन हार्मोन्स नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स को और उसके बाद से हाइपोथैलेमस को, और एंटी मुलेरियन हार्मोन्स इनहिबिट्स करता है मुलेरियन डक्ट की। अब कुछ
टर्म है, लगता है कि सब एक ही है लेकिन सब अलग अलग है। जैसे स्पर्मिएशन, सेमिनेशन, इजैकुलेशन, इंसेमिनेशन। बस समझिए, स्पर्मिएशन का मतलब लिबरेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम सर्टोली सेल्स ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। बस समझिए, सर्टोली सेल से जब स्पर्म्स रिलीज होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के सर्टोली सेल से, तो क्या बनता है, क्या इस प्रोसेस को बोलते हैं, स्पर्मिएशन। बट लिबरेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम सर्टोली सेल्स ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। Second, liberation of sperms from testes. Liberation of sperms from solitary cells of seminiferous tubules is called spermiation. Liberation of sperms from testes is called semination. And liberation of sperms from body of male is called ejaculation. And transfer of sperms into female genital tract is called insemination. तो जो टर्म है स्पर्मिएशन, मतलब कि सर्टोली सेल से रिलीज होता है स्पर्म्स, उसी प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। दूसरा टर्म है सेमिनेशन, मतलब कि स्पर्म का लिबरेशन टेस्टिस से, सेमिनेशन। अब मेल बॉडी से स्पर्म का रिलीज पेनिस के थ्रू जो स्पर्म रिलीज होगा उस प्रोसेस को बोलेंगे इजैकुलेशन। अब ट्रांसफर होगा मेल गामेट्स मतलब sperm cell into the female genital tract, that process is called insemination. That is known as, yeah, is called as, is known as insemination. Clear है? Note down. चलिए हम लोग कुछ और खास देखेंगे, इसमें और कुछ आगे बढ़ाएंगे। ज़रा गौर से आप लोग ध्यान दीजिए बढ़िया से और समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग तो स्पर्मेटोजेनेसिस देख लिए, इसी में कुछ और बढ़िया से समझने की कोशिश करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस को। यह एक तो बात क्लियर है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के वाल के अंदर स्पर्मेटोगोनियम है, मेल जर्म सेल्स। ये जो स्पर्मेटोगोनियम है टाइप 1, यही जो है फर्दर डिवाइड करता है बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया में। बात समझे, बहुत सारे स्पर्मेटोगोनियम में डिवाइड करेगा। बात समझे, तो एक स्पर्मेटोगोनियम में जो डिवाइड किया उसमें माइटोसिस होता है। स्पर्मेटोगोनियम में वाल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, क्लियर है, टाइप ए। अब यही फर्दर बहुत सारे मल्टीप्लाई करेगा तो बहुत सारे स्पर्मेटोगोनियम का फॉर्मेशन करेगा। अब इसी में टाइप बी का स्पर्मेटोगोनियम बना, उसमें एक्स और वाई दोनों है, मतलब ये डाइप्लॉइड है। क्या है, डाइप्लॉइड है कि नहीं स्पर्मेटोगोनियम, डाइप्लॉइड। बात समझे। अब क्या होता है, टाइप बी जो है स्पर्मेटोगोनियम, यही फर्दर इसी में ग्रोथ होता है और ग्रोथ होने के बाद से फॉर्मेशन करता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का। बस समझे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में 44 प्लस एक्स प्लस वाई, ये डाइप्लॉइड। अब इसी में फर्स्ट मियोसिस होता है, फर्स्ट मियोसिस होता है तो मान कर चलो फर्स्ट मियोसिस होगा तो क्रोमोसोम्स नंबर हाफ हो जाता है, डाइप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाएगा। तो 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड करेगा दो सेल में, 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई। बात समझे।
अब ये 22 प्लस एक्स है, फिर इसमें सेकेंड मियोसिस होगा, इसमें सेकेंड मियोसिस होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होगा, सेकेंड मियोसिस होगा, इसी में सेकेंड मियोसिस होगा। तो सेकेंड मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ नहीं होते हैं, तो 22 प्लस एक्स 2 डिवाइड होगा, 22 प्लस एक्स 2 से डिवाइड। फिर फर्दर यही स्पर्मेटिड्स है, यह स्पर्मेटिड्स फिर जाकर कन्वर्ट होगा, जो ओवल शेप का स्पर्मेटिड्स है सर्कुलर शेप का एक कन्वर्ट होगा स्पर्मेटोजोआ में, 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स। इसी को प्रोसेस हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिलियोसिस, स्पर्मेटिलियोसिस या स्पर्मियोसिस। बात समझे, कोई प्रॉब्लम? क्या बोलते हैं हम लोग, या तो स्पर्मियोसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, या बोलेंगे स्पर्मेटिलियोसिस। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में दो सेल डिवाइड होगा तो रिडक्शन होगा, तो इसमें मान कर चलो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, एक 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई। अब 22 प्लस वाई जो है, फिर इसमें सेकेंड मियोसिस डिवीजन होगा, तो स्पर्मेटिड्स, दो स्पर्मेटिड्स, फिर फर्दर ये स्पर्मेटिड्स कन्वर्ट होगा स्पर्मेटोजोआ में, स्पर्म में। तो देखो, अगर स्पर्म में अगर 22 प्लस एक्स है या स्पर्म 22 प्लस वाई है, तो फीमेल का अगर एक्स से फ्यूज करेगा तो गर्ल, फीमेल ओवम से, फीमेल एग सेल से। अगर यही मेल का अगर 22 प्लस वाई स्पर्म है जो कि गैमेट है, यही अगर फ्यूज करेगा फीमेल के एक्स से, तो क्या होगा, बॉयज। बात समझे, तो एक्स वाई बॉयज। तो बढ़िया से अगर इसको समझ लेंगे तो समझो कि सेक्स डिटर्मिनेशन में भी आपको इजी होगा, सेक्स डिटर्मिनेशन आपको बहुत इजी लगेगा। क्लियर है, राइट डाउन। तो देखो सर, ये हो गया तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन फेज, मतलब मल्टीप्लाई होगा बहुत सारे नंबर। एक ग्रोथ फेज, एक ग्रोथ होगा, बात समझे, स्पर्मेटोगोनिया से टाइप बी ग्रोथ होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। फिर फर्दर स्पर्मेटोसाइट्स में मैच्योरेशन होता है। तो मैमल्स में स्पेशली ह्यूमंस में मैच्योरेशन फेज जो होता है लॉन्गेस्ट फेज होता है। मैच्योरेशन फेज में काफी टाइम लगते हैं। लिखिए, राइट डाउन फास्ट। तो हम लोग क्या कहेंगे, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ circular spermatids into the spermatozoa is known as स्पर्मियोजेनेसिस, या इसी को बोलते हैं हम लोग स्पर्मेटिलियोसिस। in humans चूंकि ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं गैमेटोजेनेसिस जो होता है 3 फेज में होता है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। इन ह्यूमन बीइंग्स या इन ह्यूमन बीइंग्स
The maturation phase is the maturation phase is the longest phase, is the longest phase. Maturation phase is the longest phase. Is it clear? Any problem? Any question? चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, राइट डाउन। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे oogenesis। क्लियर है? oogenesis। So in this way spermatogenesis is over।